क्या गठबंधन वाली मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या एनडीए के सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेंगे? क्या इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ होगा? राहुल गांधी के दांव में कितना दम है? उन्हें भरोसा है या बस भ्रम? अगर कोई मौका मिलता है लड़ाई का तो जरूर हम नहीं छोड़ेंगे मौका कि हम चुप बैठे नहीं। जब भी हमें मौका मिले इस प्रकार। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि मोदी कैंप के कई नेता उनके संपर्क में हैं और एनडीए सरकार कमजोर है जो कभी भी गिर सकती है। राहुल के इस दावे को बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी कहते हैं, संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है। छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मोड़ना है। उनका इशारा कहीं न कहीं नीतीश कुमार की तरफ था, क्योंकि लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने धार्मिक तनाव का फायदे उठाने की कोशिश की। उन्होंने भारत के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को घुसपैठिया भी कहा था। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लगा कि वो नफरत फैला सकते हैं, गुस्सा फैला सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं, मगर भारत के लोगों ने इस चुनाव में ये सब खारिज कर दिया और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन संघर्ष करेगा, क्योंकि 2014 और 19 में पीएम मोदी के लिए जिस चीज ने काम किया वो अब काम नहीं कर रहा। इंडिया गठबंधन ने बहुमत हासिल कर लिया होता तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने बिना किसी शक के बहुमत हासिल कर लिया होता, लेकिन बीजेपी वोटिंग से पहले ही 2 राज्य के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दी। कांग्रेस के कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। हमने अपने हाथ पीछे बांधकर लड़ाई लड़ी। भारत के लोग जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इस चुनाव में सफल होने वाले बहुत से विचार भारत जोड़ो यात्रा से आए थे। पीएम मोदी की छवि खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम मोदी का विचार उनकी छवि खत्म हो चुकी है। जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उसका अयोध्या में ही सफाया हो गया। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी जो भी हैं, अहंकार के शिकार नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब राहुल गांधी के इस दावे के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि दिन के उजाले में राहुल गांधी मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं। एनडीए की सरकार मजबूत है और पीएम मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। पीएम मोदी एक एक पल देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देश का गौरव बढ़ाने में लगे हैं। फिलहाल देखा जाए, एक तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी बड़ा दावा कर रहे हैं वो भी डंके की चोट पर, तो दूसरी तरफ मीडिया में ये भी खबरें आ रही हैं कि गठबंधन वाली मोदी सरकार गिर जाएगी। एनडीए के सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेंगे और इसके पीछे राहुल गांधी का ही हाथ होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अंदर ही अंदर न जाने किससे बात कर लिया है और जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है नीतीश कुमार का। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं नीतीश कुमार से बात कर चुके हैं और उनको मना चुके हैं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने डंके की चोट पर इंटरव्यू में ये दावा कर दिया। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या जो आज बैठक नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखना काफी दिलचस्प ये भी होगा कि नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे, क्या गठबंधन वाली मोदी सरकार गिर जाएगी। तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब सभी जानना चाहते हैं। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, हमें बताइएगा।